24वां अध्याय। मेरा संन्यास ग्रहण स्वामी संस्थान के अंतर्गत। गुरुदेव, मेरे पिताजी मुझसे बंगाल नागपुर रेलवे में एक अधिकारी का पद ग्रहण करने के लिए आग्रह करते रहे हैं, परंतु मैंने साफ मना कर दिया है। फिर मैंने आशा के साथ आके कहा, गुरुदेव, क्या आप मुझे स्वामी परंपरा की संन्यास दीक्षा नहीं देंगे? मैं अनुनय पूर्वक अपने गुरु की ओर देखता रहा। विगत वर्षों में मेरे निश्चय की गहराई की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने मेरे इसी अनुरोध को कई बार ठुकरा दिया था, परंतु आज अनुग्रहपूर्ण मुस्कान उनके मुखमंडल पर आ गई। ठीक है, कल मैं तुम्हें संन्यास दीक्षा दे दूंगा। फिर शांत भाव से वे कहते गए, मुझे खुशी है कि संन्यास ग्रहण करने की इच्छा पर तुम अटल रहे। लाहिड़ी महाशय प्रायः कहा करते थे, अपने जीवन के वसंत में यदि तुम ईश्वर को आमंत्रित नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन के शिशिर में वे तुम्हारे पास नहीं आएंगे। प्रिय गुरुदेव, मैं आप ही की भांति स्वामी परंपरा में शामिल होने की अपनी इच्छा को कभी नहीं छोड़ सकता था। असीम स्नेह के साथ उनकी ओर देखते हुए मैं मुस्कुराया। अविवाहित पुरुष प्रभु से संबंधित बातों की चिंता में रहता है कि कैसे वह प्रभु को प्रसन्न करे, परंतु विवाहित पुरुष संसार की बातों की चिंता में रहता है कि कैसे वह अपनी पत्नी को प्रसन्न करे। मैंने अपने अनेक मित्रों के जीवन का विश्लेषण किया था, जिन्होंने कुछ आध्यात्मिक साधना करने के बाद विवाह कर लिया था। सांसारिक जिम्मेदारियों के सागर में कूद पड़ने के बाद गहरा ध्यान करने के अपने संकल्पों को वे भूल गए थे। प्रभु को अपने जीवन में द्वितीय श्रेणी का स्थान देने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। वे ही तो हैं समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, जो जन्म जन्मांतर में मनुष्य पर वरदानों की वर्षा करते आ रहे हैं, और इस कृपा वर्षा के बदले में मनुष्य उन्हें केवल एक ही चीज दे सकता है, अपना प्रेम, जो देने या ना देने की उसे पूर्ण छूट है। सृष्टि के अणु परमाणुओं में अपनी उपस्थिति को रहस्य के आवरण में छिपाए रखने के लिए अनंत उपायों की योजना के जो कष्ट सृष्टिकर्ता ने उठाए हैं, उसमें उसका केवल एक ही उद्देश्य हो सकता है। उसकी एक ही भावुक इच्छा हो सकती है कि मनुष्य स्वेच्छा से उसकी तलाश करे। प्रत्येक प्रकार की विनम्रता के कौन से मखमली दस्ताने द्वारा उसने सर्वशक्तिमत्ता के अपने वज्रहस्त को छिपाया नहीं है। अगला दिन मेरे जीवन का सबसे अविस्मरणीय दिन था। मुझे याद है कि कॉलेज से ग्रेजुएट होने के कुछ सप्ताह बाद ही, यह सन 1915 के जुलाई महीने का एक गुरुवार था, अपने श्रीरामपुर आश्रम के भीतर के एक बरामदे में श्री युक्तेश्वर जी ने एक श्वेत रेशमी वस्त्र को संन्यास धर्म के परंपरागत गेरुए रंग में डुबाया। जब वस्त्र सूख गया तो मेरे गुरु ने उसे एक सन्यासी के वस्त्र के तौर पर मेरे बदन पर लपेट दिया। किसी दिन तुम पश्चिम में जाओगे, जहां रेशमी वस्त्रों को पसंद किया जाता है, उन्होंने कहा। उसी के प्रतीक स्वरूप मैंने तुम्हारे लिए परंपरागत सूती वस्त्र के स्थान पर यह रेशमी वस्त्र चुना है। भारत में जहां सन्यासी अपरिग्रह वृत्ति का व्रत लेते हैं, रेशमी वस्त्र धारण किया हुआ स्वामी शायद ही कभी दिखाई देगा। परंतु अनेक योगी रेशमी वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि रेशमी वस्त्र शरीर के कुछ सूक्ष्म प्रवाहों को सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से रोक कर रखते हैं। मुझे अनुष्ठान, संस्कार आदि के कर्म कांड में कोई रुचि नहीं, श्री युक्तेश्वर जी ने कहा। मैं तुम्हें विद्वत यानी कर्मकांड रहित पद्धति से संन्यास दीक्षा दूंगा। विविदिशा या संन्यास की आद्योपांत अनुष्ठान संस्कार युक्त दीक्षा में एक हवन विधि भी होती है, जिसमें प्रतीकात्मक अंत्येष्टि क्रियाकर्म श्राद्ध आदि किया जाता है। दीक्षा लेने वाले शिष्य के स्थूल देह को मृत एवं ज्ञानाग्नि में भस्मीभूत माना जाता है। तत्पश्चात नव दीक्षित सन्यासी को एक महावाक्य दिया जाता है, जैसे अयमात्मा ब्रह्म अथवा तत्वमसि अथवा अहम ब्रह्मास्मि। परंतु सादगी प्रेमी श्री युक्तेश्वर जी ने सभी औपचारिक विधियों को छोड़ दिया और मुझे केवल एक नया नाम चुनने को कहा। नाम चुनने का अधिकार मैं तुम्हें ही देता हूं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। योगानंद, मैंने एक पल सोचने के बाद कहा। इस नाम का अर्थ है ईश्वर के साथ मिलन, यानी योग द्वारा आनंद।
तथास्तु। तुम्हारे पारिवारिक नाम मुकुंदलाल घोष को छोड़कर अब से तुम स्वामी परंपरा की गिरी शाखा के योगानंद कहलाओगे। श्री युक्तेश्वर जी के चरणों में सिर नवाते हुए जब प्रथम बार उनके मुंह से मैंने अपना नया नाम सुना तो मेरा हृदय कृतज्ञता से भर उठा। उन्होंने कितने प्रेमपूर्वक अथक परिश्रम किया था ताकि बालक मुकुंद एक दिन स्वामी योगानंद में परिणित हो सके। मैं आह्लादित होकर श्री शंकर यानी शंकराचार्य के एक लंबे स्तोत्र के कुछ श्लोक गाने लगा। मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मृत्युन्न शंका न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधुर्न मित्रम गुरुर्नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम न चासंगतम नैव मुक्तिर्न बंध चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। प्रत्येक स्वामी भारत में अनंत काल से सम्मानित संन्यास परंपरा से संबंध रखता है। इसका वर्तमान रूप में पुनर्गठन शताब्दियों पूर्व शंकराचार्य ने किया था और तभी से निरंतर अखंड रूप से आदरणीय आचार्यों की एक परंपरा इसके शीर्ष पद पर आसीन रही है। इनमें प्रत्येक आचार्य परंपरा क्रम से जगत गुरु शंकराचार्य कहलाते हैं। शायद 10 लाख तक सन्यासी स्वामी संप्रदाय में हैं। इस संप्रदाय में प्रविष्ट होने के लिए एक शर्त यह होती है कि उन्हें किसी ऐसे पुरुष से ही दीक्षा लेनी पड़ती है जो स्वयं स्वामी है। इस प्रकार स्वामी संप्रदाय के सभी सन्यासी एक ही गुरु आदि यानी प्रथम शंकराचार्य से जुड़े होते हैं। वे अपरिग्रह यानी सांसारिक संपत्ति में अनासक्ति, ब्रह्मचर्य तथा संघ प्रमुख या आध्यात्मिक प्रमुख की आज्ञा के पालन का व्रत लेते हैं। कैथोलिक ईसाई संन्यास संप्रदाय अनेक बातों में उनसे कहीं अधिक प्राचीन स्वामी संप्रदाय से मिलते जुलते हैं। स्वामी अपने नए नाम के आगे एक ऐसी उपाधि लगाता है जिससे स्वामी संप्रदाय की 10 शाखाओं में से किसी एक के साथ उसके जुड़े होने का परिचय मिलता है। इन 10 शाखाओं में या दशनामियों में एक शाखा है गिरी, जिससे स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी और उनका शिष्य होने के नाते मैं स्वयं संलग्न हूं। अन्य शाखाएं हैं सागर, भारती, पुरी, सरस्वती, तीर्थ, अरण्य, आश्रम, वन और पर्वत। स्वामी का संन्यास आश्रम का नाम, जिसके आगे साधारणतया आनंद लगा होता है, किसी विशिष्ट मार्ग, अवस्था या आध्यात्मिक गुण जैसे प्रेम, ज्ञान, विवेक, भक्ति, सेवा, योग के द्वारा मुक्ति प्राप्त करने की उसकी आकांक्षा का द्योतक होता है। उसके नाम के बाद लगने वाली दशनामी में से एक उपाधि प्रकृति के साथ उसकी समरसता का प्रतीक होती है। समस्त मानव जाति की निस्वार्थ सेवा तथा व्यक्तिगत संबंधों एवं महत्वाकांक्षाओं के त्याग के आदर्श के कारण अधिकांश स्वामीगण भारत में और कभी-कभी विदेशों में भी सक्रिय रूप से मानवतावादी एवं शैक्षणिक कार्यों में लग जाते हैं। जाति, पंथ, वर्ग, वर्ण, वंश या स्त्री पुरुष का भेदभाव छोड़कर स्वामी विश्व बंधुत्व के आदर्श पर चलता है। परम ब्रह्म के साथ संपूर्ण एक रूप हो जाना ही उसका लक्ष्य होता है। सोते जागते अपनी चेतना को अहम ब्रह्मास्मि के विचार से सराबोर करता हुआ वह संपूर्ण तृप्ति के साथ संसार में विचरण करता है, परंतु संसार की किसी बात में लिप्त नहीं होता। केवल इसी ढंग से वह अपनी स्वामी पदवी को सार्थक कर सकता है, जिसका अर्थ होता है स्व या अपनी आत्मा के साथ एक रूप होने का प्रयास करने वाला। श्री युक्तेश्वर जी स्वामी भी थे और योगी भी। पूज्य स्वामी संप्रदाय से जुड़ा होने के कारण स्वामी बना हर सन्यासी योगी नहीं होता। जो ईश्वर साक्षात्कार के लिए किसी वैज्ञानिक प्रविधि का अभ्यास करता हो, वही योगी होता है। वह विवाहित भी हो सकता है और
अविवाहित भी, सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाने वाला भी हो सकता है या विशिष्ट धर्म संप्रदाय से संबद्ध भी। स्वामी केवल शुष्क कारण मीमांसा एवं कठोर त्याग के मार्ग पर चलने वाला भी हो सकता है, परंतु योगी एक सुनिश्चित क्रमानुगत प्रणाली का अभ्यास करता है, जिससे शरीर और मन सुनियंत्रित हो जाते हैं और आत्मा धीरे धीरे मुक्त हो जाती है। किसी भावनात्मक आधार पर या विश्वास के वश होकर कुछ भी ना मानते हुए योगी ऐसी पूर्ण परीक्षित प्रविधियों का क्रमानुसार अभ्यास करता है, जिन्हें सर्वप्रथम प्राचीन ऋषियों ने निर्धारित किया था। भारत की प्रत्येक पीढ़ी में योग साधना ने ऐसे लोग पैदा किए हैं जो सच्चे अर्थ में मुक्त और ईसा सदृश योगी हुए। किसी भी अन्य विज्ञान की तरह ही योग विज्ञान का भी किसी भी देश और काल के लोगों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। कुछ अज्ञानी लेखकों का यह प्रतिपादन पूर्णतः गलत है कि योग साधना खतरनाक है या पाश्चात्यों के लिए ठीक नहीं है। यह खेद की बात है कि इस गलत प्रतिपादन ने योग साधना के अनेक सच्चे और उत्सुक आकांक्षियों को उसके बहुमुखी लाभ को प्राप्त करने के प्रयास से विमुख कर दिया। योग साधना विचारों के स्वाभाविक कोलाहल को शांत करने की एक पद्धति है। विचारों का यह कोलाहल सभी देशों के सभी मनुष्यों को समान रूप से अपने मूल आत्म स्वरूप की झलक देखने से वंचित कर देता है। स्वास्थ्यप्रद सूर्य प्रकाश की भांति ही योग साधना भी पौर्वात्य और पाश्चात्य लोगों के लिए समान रूप से लाभदायी है। अधिकांश लोगों के विचार अशांत और चंचल होते हैं, अतः मन नियंत्रण के विज्ञान योग साधना की आवश्यकता स्पष्ट है। प्राचीन ऋषि पतंजलि योग की व्याख्या इस प्रकार करते हैं: चित्त में एक के बाद एक उठती ही रहने वाली लहरों को शांत करना। उनका संक्षिप्त परंतु अत्यंत ज्ञान युक्त ग्रंथ योग सूत्र हिंदू षड्दर्शन में से एक दर्शन है। पाश्चात्य दर्शनों के विपरीत हिंदू षड्दर्शन में न केवल सैद्धांतिक तत्वावलोचन बल्कि व्यावहारिक प्रणालियों का भी समावेश है। तत्व मीमांसा में सामने आ सकने वाले प्रत्येक प्रश्न का गहन विचार करने के पश्चात हिंदू शास्त्र 6 निश्चित मार्ग बताते हैं, जिनका उद्देश्य हमेशा के लिए दुख मुक्त होकर अक्षय आनंद की प्राप्ति करना है। उत्तरकालीन उपनिषद कहते हैं कि 6 दर्शनों में से योग सूत्र में ही सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति करने की सबसे प्रभावी पद्धतियां हैं। योग की व्यवहार योग प्रविधियों के अभ्यास से मनुष्य कल्पना के बंजर प्रदेश को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर परम तत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति करता है। पतंजलि की योग पद्धति अष्टांग योग के नाम से जानी जाती है। इसके पहले 2 अंग हैं: एक, यम अर्थात नैतिक सदाचार, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन शामिल है। और दूसरा, नियम अर्थात धर्माचरण, जिसमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान शामिल हैं। इसकी अगली सीढ़ियां हैं: 3, आसन यानी शरीर की उचित स्थिति, स्थिर सुखमासनम, मेरुदंड सीधा और ध्यान के लिए आरामप्रद अवस्था में निश्चल शरीर। चौथा, प्राणायाम यानी सूक्ष्म जीवन प्रवाह या प्राण पर नियंत्रण। और 5वां, प्रत्याहार यानी इंद्रियों को बाह्य विषयों से निवृत्त कर अंदर वापस मोड़ लेना। आखिरी सीढ़ियां योग के प्रत्यक्ष अंग हैं। 6वां, धारणा यानी एकाग्रता, मन को एक ही विचार पर एकाग्र रखना। 7वां, ध्यान। और 8वां, समाधि यानी परा चैतन्य का अनुभव। योग का यह अष्टांग मार्ग साधक को कैवल्य के अंतिम लक्ष्य पर पहुंचा देता है, जिसमें योगी किसी भी बोध शक्ति की पहुंच से परे के सत्य को जान लेता है। यह प्रश्न मन में आ सकता है कि कौन बड़ा है, स्वामी या योगी? जब ईश्वर के साथ एकता स्थापित हो जाती है, तब विभिन्न मार्गों के भेद अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। परंतु भगवद गीता में कहा गया है कि योग शास्त्र की पद्धतियां सर्व समावेशक हैं। ये पद्धतियां केवल विशिष्ट प्रकार के या विशिष्ट स्वभाव गुणों वाले व्यक्तियों
जैसे सन्यास जीवन की ओर झुकाव रखने वाले अत्यंत कम लोगों के लिए ही निर्धारित नहीं है। योग साधना के लिए किसी विशिष्ट संप्रदाय के साथ औपचारिक तौर पर जुड़े रहना भी आवश्यक नहीं है। योग विज्ञान उस मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करता है जो सबके लिए एक समान होती है। अतः यह सबके लिए समान रूप से लागू होता है। सच्चा योगी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए संसार में रह सकता है। वहां वह पानी पर तैरते मक्खन की तरह होता है, आसानी से पतला बनाए जा सकने वाले अनुशासन विहीन मानव जाति रूपी दूध की तरह नहीं। यदि मनुष्य अपने अहंकार की इच्छा वासनाओं में मानसिक रूप से लिप्त ना हो और जीवन में अपनी भूमिका को केवल ईश्वर का एक स्वैच्छिक माध्यम बनकर अदा करे, तो सांसारिक कर्तव्यों को निभाने के लिए उसे ईश्वर से अलग होने की आवश्यकता नहीं रहती। अमेरिका या यूरोपीय देशों में या अन्य अहिंदू देशों में रहने वाले ऐसे कई महान लोग आज इस संसार में हैं जिन्होंने योगी या स्वामी जैसे शब्द भी कभी सुने नहीं होंगे, परंतु फिर भी इन शब्दों के वे जीते जागते उदाहरण हैं। मानव जाति की निस्वार्थ सेवा करने के कारण, या मनोवेगों और विचारों पर पूर्ण नियंत्रण होने के कारण, या ईश्वर पर एकनिष्ठ प्रेम होने के कारण, या एकाग्रता की तीव्र शक्ति के कारण वे एक अर्थ में योगी ही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने समक्ष योग का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, आत्मसंयम। यदि इन लोगों को योग का निश्चित विज्ञान सिखाया जाए, जिसके अभ्यास से मनुष्य के मन और जीवन की दिशा पर अधिक सचेत नियंत्रण प्राप्त हो जाता है, तो ये लोग और अधिक ऊंचे उठ सकते हैं। कुछ पाश्चात्य लेखकों ने योग शास्त्र के बारे में ऊपरी तौर पर गलत धारणा बना ली, परंतु इन लोगों ने कभी भी योग का अभ्यास करके नहीं देखा है। योग के सम्मान में प्रकट किए गए अनेक विचारशील वक्तव्यों में से यहां स्विट्जरलैंड के प्रख्यात मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सीजी युंग के विचार उल्लेख करने योग्य हैं। डॉक्टर युंग लिखते हैं, जब कोई साधना प्रणाली स्वयं को वैज्ञानिक पद्धति कहकर प्रस्तुत करती है, तो पश्चिम में अनुयायी मिलने के प्रति वह निश्चिंत हो सकती है। योग साधना इस पर खरी उतरती है। नवीनता के आकर्षण और आधी समझी गई बात के प्रति अनुभूत होने वाली जिज्ञासा के अतिरिक्त भी योग को अनेकानेक अनुयायी मिल सकने के अच्छे खासे कारण हैं। योग नियंत्रित अनुभूति की संभावना प्रस्तुत करता है और इस प्रकार तथ्यों की विज्ञाननिष्ठ आवश्यकता की पूर्ति करता है, और इसके अलावा उसकी व्यापकता और गहराई, उसकी श्रद्धास्पद आयु, उसका सिद्धांत और पद्धति जिसमें जीवन की हर अवस्था का समावेश है, इन सब के कारण योग स्वप्नातीत संभावनाओं का अवसर प्रदान करता है। प्रत्येक धार्मिक या दार्शनिक साधना में मनोवैज्ञानिक अनुशासन या मानसिक आरोग्य प्रणाली होती है। योग की विशुद्ध शारीरिक बहुविध पद्धतियों में शारीरिक आरोग्य भी शामिल है, जो साधारण व्यायामों और श्वास व्यायामों से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि ये न केवल शारीरिक और वैज्ञानिक हैं, बल्कि आध्यात्मिक भी हैं। शरीर के अंगों का व्यायाम करने के साथ साथ इसमें साधक उन्हें पूर्ण रूप से आत्मा के साथ एकाकार करता है, जैसा कि उदाहरण के लिए प्राणायाम में होता है। प्राण श्वास भी है और ब्रह्मांड की सक्रिय शक्ति भी। जिन धारणाओं पर योग आधारित है, उन धारणाओं के ज्ञान के बिना योग साधना विशेष प्रभावकारी नहीं होगी। यह साधना शारीरिक और आध्यात्मिक पहलुओं में असामान्य रीति से सामंजस्य स्थापित कर देती है। पूर्व में जहां ये संकल्पनाएं और पद्धतियां विकसित हुईं और जहां हजारों वर्षों की अखंड परंपरा ने आध्यात्मिक नींव तैयार कर दी है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि योग शरीर और मन दोनों को इस प्रकार एकीभूत कर देने की सर्वांगपूर्ण समुचित पद्धति है कि उसके बारे में कोई शंका ही नहीं रहती। शरीर मन की यह युति एक ऐसी मनोवैज्ञानिक अवस्था उत्पन्न करती है कि उस अवस्था में अतीन्द्रिय अनुभूति संभव हो जाती है। पश्चिम में भी वह दिन अब निकट आ रहा है जब आत्म संयम के आंतरिक विज्ञान की उतनी ही आवश्यकता महसूस होगी जितनी की बाह्य प्रकृति पर विजय की। अब वैज्ञानिक दृष्टि से निर्विवाद रूप से सिद्ध हुए इस सत्य के साथ इस आणविक युग में मनुष्य का मन अधिक संयमी और विस्तृत होगा कि घन पदार्थ वास्तव में और कुछ न होकर केवल ऊर्जा अर्थात शक्ति का घनीभूत रूप है। पत्थरों और धातुओं में निहित शक्तियों से कहीं अधिक महान शक्तियों को मानवीय मन अपने अंदर उन्मुक्त कर सकता है, और उसे करना चाहिए ताकि कहीं
अभी अभी बंधन मुक्त हुआ पदार्थ, आणविक राक्षस, पलटकर जगत का विवेकहीन विनाश न कर दे। अणुबम के विषय में मानव जाति की चिंता का एक अप्रत्यक्ष लाभ यह हो सकता है कि योग विज्ञान में लोगों की व्यावहारिक रुचि बढ़ जाएगी, जो सच्चे अर्थ में बम से रक्षा का आश्रय स्थान है। अनेक अनभिज्ञ व्यक्ति योग को हठ योग ही समझते हैं या योग को जादू मानते हैं, जिसमें चमत्कारी शक्तियों की प्राप्ति के लिए गूढ़ रहस्यमय क्रियाएं की जाती हैं। परंतु जब विद्वान लोग योग के बारे में बोलते हैं, तो उनका तात्पर्य पतंजलि योग सूत्र में वर्णित राजयोग होता है। योग सूत्र में ऐसे ऐसे भव्य दार्शनिक तत्वों का चिंतन है कि उस पर भारत के श्रेष्ठ चिंतक और मनीषीगण, जिनमें परम ज्ञानी सद्गुरु सदाशिवेंद्र का भी समावेश है, भाष्य लिखने को प्रेरित हुए हैं। अन्य 5 शास्त्र सम्मत यानी वेद आधारित दर्शनों की भांति ही योग सूत्र भी गहन दार्शनिक अनुसंधान के लिए नैतिक पवित्रता यानी यम नियमादि के जादू को अनिवार्य प्राथमिकता मानता है। इस व्यक्तिगत अनिवार्यता ने, जिस पर पाश्चात्य जगत में उतना जोर नहीं दिया जाता, भारतीय षड्दर्शन में चिरस्थायी शक्ति का संचार किया है। जिस ब्रह्मांड व्यवस्था यानी ऋत के कारण सृष्टि का अस्तित्व बना हुआ है, वह मानव की नियति को नियंत्रित करने वाली नैतिक व्यवस्था से भिन्न नहीं है। जो ब्रह्मांड के नैतिक नियमों का पालन करने में अनिच्छुक है, वह सत्य की खोज करने के लिए सच्चे हृदय से कृत संकल्प नहीं है। योग सूत्र के तृतीय पाद यानी विभूति पाद में योग की विविध अलौकिक शक्तियों यानी विभूतियों और सिद्धियों का उल्लेख है। सच्चा ज्ञान सदा ही एक शक्ति होता है। योग मार्ग 4 चरणों में विभक्त है और हर चरण की अपनी एक विभूति है। उस विशिष्ट विभूति को या शक्ति को प्राप्त कर लेने पर योगी जान जाता है कि उसने 4 चरणों में से या 4 अवस्थाओं में से उस एक अवस्था को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। अवस्था के अनुसार विशिष्ट शक्तियों का उद्भव योग प्रणाली की वैज्ञानिक रचना का प्रमाण है। इसमें व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति की सारी भ्रमपूर्ण कल्पनाएं अदृश्य हो जाती हैं। प्रमाण आवश्यक है। पतंजलि साधक को पहले ही सावधान करते हैं कि परम तत्व के साथ एकाकारता ही एकमेव लक्ष्य होना चाहिए, विभूतियों की प्राप्ति नहीं। विभूतियां तो इस पवित्र मार्ग पर यदा कदा सहज ही मिल जाने वाले पुष्प मात्र हैं। केवल चिरंतन दाता को खोजा जाना चाहिए, उसके अलौकिक दानों को नहीं। भगवान उस साधक को कभी दर्शन नहीं देते जो स्वयं उनसे कम किसी भी उपलब्धि से संतुष्ट हो जाता है। इसलिए प्रयासरत योगी अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रयोग न करने के विषय में सावधान रहता है कि कहीं उनके प्रयोग से उसमें झूठा अहंकार उत्पन्न होकर उसे कैवल्य की चरम अवस्था तक पहुंचने से विमुख न कर दे। जब योगी अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तब वह अपनी इच्छा के अनुसार चाहे तो विभूतियों का प्रयोग करता है या नहीं करता। तब उसके सारे कार्य, चाहे वे चमत्कारपूर्ण हो या अन्यथा, कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। कर्म के लौकड़ वहीं आकृष्ट होते हैं जहां अहंकार का चुंबक अभी विद्यमान होता है।